हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं खुशबू आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज फिर से मैं एक कार्डबोर्ड डीआईवाई लेकर आई हूँ, जो कि एक मैं ऑर्गेनाइज़र बनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि मैं क्या बनाती हूँ और कैसे बनाती हूँ और कितना अच्छा बन जाता है। आप भी ऐसे बना सकते हैं। आपके पास भी अगर ऐसे एक खाली डब्बा पड़ा हुआ है तो यहाँ मैं एक कार्डबोर्ड का डब्बा ली हूँ, जो कि थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा भी बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। मैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ली हूँ। आप भी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ही लीजिए। जहाँ आपको बनाना है, जहाँ रखना है, उस साइज़ का ही बनाइए। तो यहाँ नीचे का जो नीचे में रहता है उसमें टेप ऑलरेडी लगा हुआ था, तो मैं नहीं लगाई हूँ। और ऊपर का जो होता है उसमें मैं टेप लगाकर उसको बंद करती हूँ। बंद करने के बाद में मैं यहाँ इंच की सहायता से, स्केल की सहायता से इसको नाप लूँगी। इसका बीच का पार्टीशन मुझे चाहिए, तो मैं चारों तरफ से बीच में कलम से दाग लगा दूँगी, क्योंकि हमको काटना है इसको। तो यहाँ मैं पूरा वही कर रही हूँ, चारों तरफ से मैं बीच में दाग लगा दी हूँ और इसको 2 भाग में बाँट देंगे। तो यहाँ मैं दाग लगाने के बाद मैं इसको काट दूँगी, तो हमें 2 टुकड़े मिल जाएंगे, 2 डब्बे मिल जाएंगे कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सभी जगह से दाग लगा के काट लूँगी इसको। ये देखिए हमारा 2 टुकड़ा मिल गया है 2 डब्बों का। तो अब इसको मैं क्या करूँगी कि इसके जो नीचे का पार्ट है उसमें मैं ग्लू गन की सहायता से इसको चिपका दूँगी, कि ये बार बार ऊपर की तरफ उठेगा नहीं। तो यहाँ मैं ग्लू गन से चिपका दूँगी, और जो इसका खाली वाला पोर्शन है, जो बीच का पोर्शन है, उसमें मैं एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा उसकी साइज़ का काट के उसको भी मैं इसमें चिपका दूँगी, ताकि हमारा जो सरफेस पूरा प्लेन हो जाए। ऐसे बीच में खाली लग रहा है तो यहाँ पे मैं दोनों डब्बों में वैसा ही काम करूँगी। दोनों को ग्लू गन से चिपकाने के बाद बीच में मैं लगा दूँगी कार्डबोर्ड का टुकड़ा, और उसके बाद में मैं इसको रंगीन पेपर से मैं इसको कवर करने वाली हूँ। अब मैं इसको मास्किंग टेप की सहायता से और अच्छा से सिक्योर कर दूँगी कि ये निकलेगा नहीं। तो यहाँ मैं 1 2 3 4 ऐसे करके, मतलब बीच बीच में मैं मास्किंग टेप से सिक्योर कर दी हूँ। और देख सकते हैं आप लोग, ये बहुत ही बढ़िया हो गया है। और अब क्या करूँगी कि एक के ऊपर एक ग्लू गन की सहायता से इसको मैं चिपका दूँगी। इसको चिपका देने से क्या होगा, हमको अलमारी की तरह, एक रैक की तरह मिल जाएगा। तो यहाँ मैं ग्लू गन की सहायता से इसको सिक्योर, मतलब चिपका दूँगी एक के ऊपर एक रख कर। और हम इस एक ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं, तो ये देख सकते हैं ये डबल हो जाएगा। जो बीच वाला पोर्शन है वो डबल हो जाएगा चिपका देने से। तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अगर आपको थोड़ा सा भी लचीला लगे, मजबूत ना लगे, तो इस पर आप एक और कार्डबोर्ड का टुकड़ा इसके साइज़ का काट के लगा सकते हैं। वो 3 लेयर हो जाएगा। 3 लेयर होने का मतलब कि आप समझ सकते हैं कि 3 लेयर कितना मजबूत हो जाएगा। आप कितना भी उस पर भारी डब्बा रखिएगा तो वो टूटेगा नहीं। तो यहाँ मेरा 2 लेयर ही, ये डब्बा काफ़ी अच्छा था, तो 2 लेयर ही मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया, थिक बन गया। और यहाँ मैं अब इन ग्लू गन से तो मैं चिपका दी हूँ, फिर मैं इसको मास्किंग टेप की सहायता से और भी मैं लगा दी हूँ, जैसे कि ये और अच्छे से चिपक जाए और कभी निकले ना। तो यहाँ मैं वही काम कर रही हूँ। और उसके बाद मैं पीछे में भी मैं क्या करूँगी कि सेलो टेप की सहायता से इसको पूरा अच्छे से लगा दूँगी। पीछे से भी पूरा मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ मैं वही दो ऊपर से लेकर नीचे तक लास्ट मतलब करते हुए आई हूँ। और यहाँ पे मैं एकदम 2 या 3 बार ऐसे की हूँ, ताकि ये और मजबूत हो जाए पीछे से भी। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा अगर आपको मजबूत बनाना है तो यहाँ मेरा बहुत ज़्यादा ये मजबूत बना है, तो आप भी ऐसे ही कीजिए। तो यहाँ ये बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। अब इसमें मैं कवर करूँगी रंगीन पेपर से।
तो यहाँ मैं कवर कर चुकी हूँ और मैं पीछे का कवर नहीं की हूँ क्योंकि पीछे दीवार की तरफ रहेगा तो वो दिखेगा नहीं। तो मैं बस साइड साइड से ही चारों तरफ कवर की हूँ और बीच में मैं पिंक कलर का जो रंगीन पेपर आता है प्लेन वाला वो मैं कवर की हूँ। देख सकते हैं आप लोग। अब मुझे नीचे का पार्टीशन में जो नीचे का वो पोर्शन दिख रहा है उसको कवर करना है, तो वो मैं नाप के कवर कर लूँगी। तो उसको मैं वही नाप रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास उतना रंगीन कागज़ मतलब बड़ा सा नहीं था, तो मैं वही नाप रही थी कि इतना में हो जाएगा कि नहीं। तो मैं यही अब उसको कवर कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं नाप रही हूँ, इतना छोटा छोटा मेरे पास टुकड़ा था तो मैं इसी से उसको कवर करना चाह रही हूँ। बड़ा सा बर्बाद नहीं करना है मेरे को, क्योंकि वो नीचे रहेगा तो वो दिखेगा नहीं, हमको उसको उल्टा करके ही रखना है। तो यहाँ पे मैं सब छोटे छोटे टुकड़ा जो भी है उसको सबको लगा कर यहाँ पे मैं इसको पूरा कवर कर दूँगी। और कवर करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप एक बड़ा पीस टुकड़ा भी यूज कर सकते हैं, बट मैं बहुत कंजूसी करती हूँ इस मामले में। जो जहाँ कुछ नहीं दिखता है वहाँ एडजस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये पोर्शन दिखने वाला नहीं है तो इसको मैं वही एडजस्ट कर रही हूँ कि कहीं से भी कोई छोटा छोटा टुकड़ा लेकर मैं मतलब लगा दूँ और मेरा वो बड़ा वाला जो पेपर है वो बच जाए, उसको मैं कहीं और यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे आप भी ऐसे ही करिएगा। छोटे छोटे भी पेपर होते हैं, रंगीन पेपर होते हैं, उसको फेंकना नहीं है, वो सबको रखना है, कहीं ना कहीं वो सभी यूज आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं फेविकोल की सहायता से मैं ये सब कुछ चिपकाई हूँ, ना कि ग्लूगन की सहायता से। फेविकोल से इजीली ये सब चिपक जाता है, तो आप भी फेविकोल से ही चिपकाइएगा। ये जो ऑर्गेनाइज़र मैं बना रही हूँ बहुत ज़्यादा ही काम का ऑर्गेनाइज़र है, बहुत अच्छा है, बहुत मतलब मैं बता सकती हूँ। मैं इसको किचन में रखी हूँ, आज मेरे को रखे हुए 10 दिन हो ही गया है, क्योंकि मैं इसको अप्रैल में ही बनाई हूँ। मतलब अप्रैल के लास्ट में बनाई हूँ इसको, और मैं वीडियो आज अपलोड भले कर रही हूँ, लेकिन ये ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छा है, बहुत ही काम का है। मेरे किचन के सारे डब्बे इसमें आ गए हैं ईजिली, और मैं अपना जो मेरा स्पेस है उस स्पेस के हिसाब से मैं बनाई हूँ। तो आप भी अपने स्पेस के हिसाब से ही बनाइएगा। आपके पास जैसे डब्बे हो और जैसा स्पेस हो जहाँ आपको रखना हो उस हिसाब से बनाइएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा नीचे बन गया है, और मैं अभी इसमें क्या करूँगी कि बीच बीच में मैं पार्टीशन करूँगी। जिस हिसाब से मेरे डब्बे हैं, जो डब्बे मुझे जहाँ रखना है उस हिसाब से मैं इसमें पार्टीशन करूँगी। तो ये एक अलमारी के रेक की तरह बन जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं वही काम कर रही हूँ कि मैं नाप रही हूँ। नापने से क्या होगा कि वो इजीली अच्छे से मतलब एक बढ़िया बनेगा। कि आप अगर बनाने के बाद में अगर आपको लगेगा कि नहीं मेरा डब्बा नहीं अट रहा है, मेरा डब्बा मतलब बड़ा हो गया है, छोटा हो गया है, कुछ भी हो, तो उसके पहले आप डब्बे को लेकर ही नाप लीजिए। आप अपने डब्बे को लेकर रख के देख लीजिए कि आपका डब्बा कहाँ तक आता है, और उसके बाद टिक मार्क कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे जो बीच वाला पोर्शन है उसमें मैं कुछ अलग पेपर लगा रही हूँ। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, या आप एक पेपर से भी कवर कर सकते हैं। तो ये सब जितने भी चार्ट पेपर जितने भी आप देखते हैं मैं लगाती हूँ, ये सब मेरी बेटी का मतलब वो जब नर्सरी में थी तो उसको स्कूल की तरफ से इतना सारा मिल गया था कि मत पूछिए, मतलब बट यूज़ नहीं हुआ। तो ये सब वही बचा हुआ है तो मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं कोई ख़रीदने नहीं गई हूँ। घर में है तो यूज़ कर लेते हैं, क्या जाता है। क्योंकि अभी प्रेप क्लास में हो गई है, प्रेप में भी उसको बहुत सारे मिल गया है। तो पहले का ये है तो अब पहले का क्या होगा, अभी तो मिल गया है तो मैं वही सब यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए मेरा ये चीनी का डब्बा है, मुझे इसको यहाँ पे रखना है। आपको जिस डब्बे को जहाँ रखना है वही रख के आप नाप ही लीजिएगा। तो मुझे इसको यहाँ पे रखना है, क्योंकि ये जो डबल पार्टीशन है ना, जो बीच वाला जो वो डबल कार्डबोर्ड है। डबल कार्डबोर्ड लगाने से वो ज़्यादा मजबूत बन गया। तो जितना भारी भारी आपका सामान है, जो मतलब चीनी है, चाय पत्ती है, हॉर्लिक्स हुआ, या कुछ भी आपको भारी भारी जो लग रहा है, उसको आप डबल पार्टीशन पे ही रखिए। और ये जो मैं अलग अलग का पार्टीशन बनाई हूँ, मैं सिंगल कार्डबोर्ड का बनाई हूँ। आप डबल का भी बना सकते हैं अगर आपको भारी भारी रखना है तो डब्बा। मेरे को बस मसाले के डब्बे इस पे रखने हैं, तो मैं इसलिए सिंगल बनाई हूँ। मसाले के डब्बे ज़्यादा भारी नहीं होते, आपको पता होगा। ये डबल वाला है तो इसमें मैं चीनी, चाय पत्ती और अपना एक मतलब मैं जो मिल्क में डाल के पीती हूँ उसको मैं रखूँगी 3। तो वही मैं यहाँ नाप के इसको ग्लूगन की सहायता से
चिपका रही हूँ। तो आप भी ऐसे ही करिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा ये बनता है। मैं तो बोलती हूँ कि आप भी बनाइए। क्यों हम फालतू में पैसे बर्बाद करते हैं ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने में। इतने सारे ऑर्गेनाइज़र ख़रीद लेते हैं, लेकिन हम क्या होता है, मैं अब यहाँ पे अभी गया, मैं रेंट पे रहती हूँ, तो अगर मुझे घर चेंज करना हुआ, शिफ्ट करना हुआ, और क्या पता वहाँ पे मुझे ये सारे रेक, अलमारी सब कुछ मिल जाए, तो वो ऑर्गेनाइज़र क्या होगा कि रखा का रखा रह जाएगा, नहीं यूज़ में आएगा। तो इसलिए कि बढ़िया अपने सबके घर में ऐसे कबाड़ रहते हैं, ऐसे डब्बे रहते हैं, ये रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो हम क्यों ना अपने घर में कुछ है जिससे यूज़ करके बना सकते तो बनाएं। अब मुझे यहाँ पे ये डब्बा रखना है, तो वही मैं नाप रही हूँ कि यहाँ पे कहाँ पे मैं लगाऊँ कि ईज़िली मैं इसको निकाल लूँ और लगा दूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप भी ऐसे ही पार्टीशन बनाइएगा अपने डब्बे के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं छोटा छोटा पार्टीशन बना रही हूँ, क्योंकि मसाले के ज़्यादा बड़े बड़े डब्बे नहीं होते, छोटे छोटे डब्बे होते हैं। तो ये इजीली सारे डब्बे मेरे मसाले के, चीनी चपत्ती, जितने भी मेरे किचन में रोज़ का काम आने वाले डब्बे हैं, तो सारे डब्बे मुझे यहाँ पे आ जाते हैं। इस डब्बे को मैं कहीं और रखती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो मतलब ऐसे कि सामने आपके गैस के पास या आपके स्लैब पे ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये देखिए हमारा बन के रेडी हो चुका है 3 स्लैब्स, और ये चौथा मैं लगा दी हूँ, और ये हमारा बन के रेडी हो चुका है। आप बताइएगा कैसा बना है। अब मैं इस पे क्या करूँगी कि इसके जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें मैं ये जो मैं डब्बे प्लांटर सभी बनाई हूँ, आप मेरे पिछले वीडियो में देखे होंगे कि मैं डब्बों का प्लांटर बनाई हूँ, तो उसका जो ढक्कन होते हैं उसी ढक्कन का मैं इसमें पैर बनाऊँगी। एक्चुअली ये येलो कलर का था, और हम मेरे रंगीन पेपर में भी येलो कलर है, तो इसलिए मैं इसको पेंट वगैरह कुछ नहीं की हूँ, क्योंकि इसको नीचे मतलब नीचे रहना है, तो इसलिए मैं ऐसे ही छोड़ दी हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं इसका पैर बनाई हूँ। ऐसे क्या होगा कि स्लैब पे अगर कुछ भी गिरता है तो मेरा कार्डबोर्ड जो होता है ये सुरक्षित रहेगा, अच्छा रहेगा। आप नीचे भी ऐसे ही रख सकते हैं बिना इसको लगाए भी। तो यहाँ पे मैं अब ऊपर में क्या करूँगी कि अगर मुझे ऊपर में भी सामान रखने हैं, डब्बे रखने हैं, तो मैं ऊपर में भी एक छोटा छोटा कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेकर उसको उसकी साइज़ का नाप कर लगा दूँगी। तो यहाँ मैं वही साइज़ के काट रही हूँ, काटने के बाद मैं इसके ऊपर में भी लगा दूँगी, ताकि हम ऊपर में भी इजीली सामान रख सकें। और ऊपर वाले पोर्शन में, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे सामान ऊपर में भी रखना है, तो मैं ऊपर वाले पोर्शन में एक और कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेकर लगाई थी, क्योंकि ऊपर वाला भी डबल लेयर हो गया है और वो मजबूत हो गया है। तो यहाँ पे मैं ऊपर में भी भारी भारी डब्बे रख सकती हूँ, वो टूटेगा नहीं। तो आप भी ऐसे ही करिएगा, जहाँ भी आपको भारी डब्बे रखने हैं वहाँ पे डबल लेयर, ट्रिपल लेयर कार्डबोर्ड का टुकड़ा लगा दीजिएगा, क्योंकि डबल लेयर लगाने से वो मजबूत हो जाता है, आप उस पर भारी सामान रख सकते हैं। सिंगल लेयर पे थोड़ा सा डर रहता है कि क्या पता वो टूट जाए, अभी ना टूटे, कुछ देर बाद टूट जाए, लेकिन डबल लेयर पे ऐसा कुछ नहीं है। मैं स्पेशली मैं बता रही हूँ, मैं अभी 10 दिन से मैं मतलब आज यूज कर रही हूँ, 12 दिन से, और अभी तक वो ऐसे ही है, बहुत अच्छा है। मैं तो मतलब मुझे लग रहा था मैं पहले क्यों नहीं ये सब बनाई, मतलब बहुत ही काम की चीज़ें मेरे, आप देख सकते हैं कितना अच्छा से मेरा सारा सामान यहाँ पे आ गया है। और ये वीडियो मैं एक बनाई थी जो कि मेरे से गलती से ये वीडियो मेरा डिलीट हो चुका है। तो देखिए ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज़र बहुत ईजी वे में बन गया है, और बहुत ही मजबूत बना हुआ है। ये सूज के डब्बे से आप बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर एंड बाय बाय।